एक बार फिर से स्वागत है सभी का। देख सकते हैं फिर से वही बीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ्स एंड रीजनिंग, और एग्ज़ाम कब हुआ? 16 फरवरी 2015। 16 फरवरी 2015 का एक क्वेश्चन है। बीएसएससी एससीजीएल का है। हाँ, एलडीसी का जो भी था 10+2 लेवल वाला वो मैंने करवा चुका है सारा, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। अभी हम सीजीएल वाले करवा रहे हैं, ये प्री का है। जब ये प्री ख़त्म हो जाएगा तो फिर मेंस का भी देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, ये सारा प्रीवियस ईयर है। आप चाहे तो टेक्स्ट बुक से देख भी सकते हैं, मैच कर सकते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन मैंने वहीं से टेक्स्ट बुक से उठाया है, और वहाँ पे भी जो क्वेश्चन पेपर का जो स्कैन करके डाला गया रहता है वही था। तो एक भी क्वेश्चन मैंने मन से नहीं लिया, पहले ही बता दिया है। जो भी इजी क्वेश्चन मिले या हार्ड क्वेश्चन मिले, सारा का सारा वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। एक कोई वस्तु है जिसको फिक्स प्राइस पे बेच दिया जाता है। यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता, 2/3 पर बेचा जाता तो 10% हानि होता। तो निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा? अब देखिए, एक वस्तु है जिसको किसी फिक्स प्राइस पे बेचा जाता है। हाँ, अगर बोल रहा है कि यदि उसे 2/3 पर बेचा जाता, मान लेते हैं कि पहले उसे 3 पर बेचा जाता था, 3 रुपये में बेचा जाता था, लेकिन अभी बोल रहा है कि यदि उसे 2/3, तो 3 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो बोल रहा है कि पहले हम उसको 3 पर बेचते थे, ठीक है। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता था, मतलब 3 पे बेचा जाता था। यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता, 2/3 मतलब 2 पर बेचा जाता, तो 10% का हानि होता है। 10% हानि होता है मतलब 90% पे बेचा जाता है। कोई भी चीज़ 100% होता है, 10% लॉस हो गया तो 90% हो गया। तो पूछ रहा है निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा। निर्धारित मतलब 3 पर बेचने पर कितना लाभ होगा। तो 2 का मान 90%, तो 1 का मान कितना होगा? 45%। तो पूछ रहा है कि निर्धारित मूल्य पर बेचना, और निर्धारित मूल्य हम कितना माने हैं? 3 माने हैं। तो 3 का मतलब 45 दिया 135, 135%। अगर हम किसी भी चीज़ को 135% पे बेचें तो लाभ कितना हुआ? 35%, क्योंकि 100% तो उसका क्रय मूल्य होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 35%। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, ये ठीक ठाक था। कोई वस्तु है, उसके 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% हानि होता है। तो मान लेते हैं कि वो वस्तु का प्राइस 3 था, और 3 का 2/3 2 होता है, तो 2 पे बेचते हैं तो 10% हानि मतलब 90%। तो 1 का 45, तो 3 का मतलब 135। कोई भी वस्तु 135% पे बेचा जाता है मतलब 35% लाभ हुआ। आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़ा प्रत्येक 14,000 में बेचता है, 2 घोड़ा बेचता है, दोनों 14,000 में बेचता है। एक पर उसे 15% लाभ होता है और दूसरा पे 15% हानि होता है। तो पूछ रहा है कि पूरे व्यापार में कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ, कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसको ऐसे केस में हमेशा क्या होता है? हानि ही होता है। हम करके तो बताएंगे, दोनों तरीका बताएंगे, एक आपको मेथड भी बताएंगे और शॉर्टकट भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शॉर्टकट देखते हैं। जब इस तरीका दे, इस टाइप का क्वेश्चन दे कि 15% लाभ और 15% हानि सेम, अगर बोलता है कि 20% लाभ होता है 20% हानि होता है, या 30% लाभ होता है 30% हानि होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि -x²/100। माइनस माइनस मतलब हमेशा हानि होगा। -x²/100 मतलब -15 का स्क्वायर/100। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225/100 मतलब 2.25%। और इसका माइनस मतलब हानि। समझ में आ गया? ये तो शॉर्टकट है। जब भी हमें इससे विक्रयमूल्य से इससे मतलब नहीं है। एक 15% लाभ, दूसरा 15% हानि, सेम। अगर एक रहता 20% लाभ, दूसरा 20% हानि, तो सेम यही करेंगे, -x²/100। तो कितना आ गया? 2.25%। अब इसको मेथड से करें या छोड़ दें? करेंगे तो टाइम लगेगा, छोड़ ही देते हैं। हाँ, ये तरीका याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही करना है, मेथड से तो करना भी नहीं है। वैसे करेंगे तो उसको
वैसा करने में टाइम लगेगा। ये देखिए बहुत आसान है, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है। तो एग्जाम में हर एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इजी भी आता है हार्ड भी आता है। तो पहले 2 क्वेश्चन देखे वो थोड़ा मीडियम था, और ये देखिए कितना ईजी है, ए है और बी है। बोल रहा है ए का वेतन बी से 25% कम है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो बोल रहा है ए का वेतन बी से 25% कम है, ए का वेतन बी से 25% कम है। तो 25% मतलब कम है, तो माइनस ए का वेतन बी से 25% कम है। तो अगर हम बी को 4 मानते हैं तो ए का क्या है, इससे कम है, तो 4 से 1 कम है मतलब 3 है। वो तो गया, ए का वेतन बी से 25% कम है, 25 से कम है ना, ए का वेतन बी से कम है। तो अगर बी को हम 4 मानते तो ए कितना होगा, 4 से 1 कम 3। तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 1 अधिक है। पूछना चाहिए कि कितना परसेंट अधिक है। हाँ, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, 1 अधिक है, लेकिन परसेंट पूछे तो 1/3। जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखेंगे। तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, मतलब ए से तुलना हो रहा है, तो ए को नीचे रखेंगे, 3 को नीचे रखेंगे, गुने 100। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, 100/3। और 100/3 मतलब 33.33। ये 33.33%। यही आंसर होगा इसका। इजी था। ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करवाए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देख लिए कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यहाँ हम करवा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए कोई नहीं जानता है, और रिपीट होगा 100% होगा। हम इतना करवा रहे हैं आपको, अभी तक हम पता नहीं कितना क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये हमारा ये 8वां वीडियो है, ये 8वां वीडियो है। अगर प्रत्येक में हम 20 क्वेश्चन भी करवाए हैं तो 20 × 8 160 क्वेश्चन तो हम करवा दिए होंगे। तो 160 में से तो 10 तो पक्का आएगा, इसी में से पक्का। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार और बुधवार, हम इसको कैसे बताए थे, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। ये हम डायरेक्ट बना रहे हैं। ये क्या होगा, 40 में 3 से गुना करेंगे क्योंकि 3 है, तो 120। फिर मंगलवार मतलब ट्यूसडे, बुधवार मतलब वेडनेसडे, और गुरुवार मतलब थर्सडे। और इसका औसत कितना, 41। तो 41 में 3 से गुना करेंगे तो 132। 40 में 3 से करेंगे तो 120, ये तो 123 होगा। ठीक, अब हम क्या किए थे, घटाए थे। हम आज ज़्यादा इसको डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम पहले जा चुके हैं। अब देखिए, ट्यूसडे यहाँ कट गया, वेडनेसडे यहाँ कट गया, क्या बचा, मंडे माइनस थर्सडे बराबर 120 में से 103 घटेगा तो -3। बोल रहा है कि गुरुवार का तापमान 42 है, तो थर्सडे की जगह पे 42 रखेंगे, तो m-42 बराबर -3। तो मंडे का तापमान कितना था, यानी m निकालना है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, -3, और -42 इधर आएगा तो +42, मतलब 39 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन अब देखे ही हैं। अगर पहले वाला वीडियो मेरा देखे होइएगा तो समझ में आ जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो। हाँ, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है, 10% मतलब 1/10। तो चीनी का मूल्य 10% गिर गया, मतलब प्राइस क्या हो गया, पहले 10 था तो अब 10% गिर गया, मतलब 1 घट गया 10 से 9 हो गया। चीनी का मूल्य 10% गिर गया, मतलब 10 से 9 हो गया प्राइस। तो किसी घर में चीनी खपत कितनी % बढ़ाई जानी चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए, एक फार्मूला होता है। अब पूछ रहा है कि घर में चीनी की खपत मतलब कंजप्शन कितनी बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय मतलब एक्सपेंडिचर खर्च कोई गिरावट नहीं आए। तो देखिए, एक फार्मूला होता है E बराबर PC, कुछ नहीं है। E मतलब एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, P मतलब प्राइस मतलब मूल्य, और C मतलब कंजम्पशन मतलब खपत। अब देखिए, पूछ रहा है कि चीनी का मूल्य 10% गिर गया, मतलब ये प्राइस घटा। तो घर में चीनी की खपत कितनी बढ़ाई जाए, बोला ये कंजम्पशन कितना बढ़ा दे ताकि चीनी के होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। मतलब व्यय चेंज नहीं होना चाहिए, अब देखिए,
ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 है, तो 10 बराबर कितना होता है 2 गुने 5। 10 बराबर कितना होता है 2 गुने 5। तो कोई बोलेगा कि ये 10 चेंज नहीं होना चाहिए, ये 10 चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 को बढ़ाएंगे तो 5 को क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर ये 10 चेंज ना हो तो 10 का 10 ही रहे। अगर हम बोले कि 2 को कोई 5 कर देता है तो 5 को कितना करना होगा, 2 करना होगा। तभी ना 5 गुना 10, 2 गुना 5 10 होगा। समझ में आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर पी सी, मतलब व्यय बराबर मूल गुने खपत। तो पूछ रहा है कि चीनी पर होने वाला व्यय में कोई गिरावट ना है, मतलब व्यय नहीं चेंज होना चाहिए, ये 10 नहीं चेंज होना चाहिए। और बोल रहा है कि मूल्य इसका गिर गया, ये गिर गया, यहाँ पे हम बढ़ा दिए हैं तो 2 से 5 हो गया। तो खपत कितनी बढ़ाई जाए, तो ये तो बढ़ेगा ही, एक जब घटेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर ये 2 से 5 हुआ है तो ये 5 से 2 हो जाता है उल्टा, ठीक है। तो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको। अगर प्राइस 10 से 9 हुआ और व्यय नहीं बढ़ रहा है, चेंज नहीं आया, तो इसका जो खपत है कंजम्पशन सी, ये उल्टा हो जाएगा 9 से 10। ठीक, चीनी का मूल्य अगर 10 से 9 हुआ घटा तो खपत 9 से 10 ऑटोमेटिक हो जाएगा। बढ़ कितना गया, 9 से 10 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, और कितने पे 9 पे, और गुने 100, मतलब 100/9। 100/9 क्या होता है 11.11%। यही होगा ना, हो गया ख़त्म। ये समझाने के लिए लिखे हैं, ये नहीं था सॉल्यूशन, बस ये था, सिंपल ही क्वेश्चन था। यदि एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं, 32 लड़कियां हैं, लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 16:9 है, गर्ल्स और बॉयज का अनुपात कितना है 16:9, और बोल रहा है कि 32 लड़कियां हैं, गर्ल्स कितना है 32 है, तो 16 का मान कितना दिया है 32। गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना दिया है 16:9। हम रेशियो के बारे में पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं कि क्या होता है, तो यहाँ पे उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात 16:9, इसलिए हम बोलते हैं बार बार कि जो पहले वाला वीडियो वो देखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हम यहाँ पे ये सब बताए हैं, इतना कुछ बता दिए। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा अगर इस टाइप का, तो हम डायरेक्ट ये करके निकलेंगे। ऐसे ही पहले वाले में हुआ है, इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन पहले ही करवा चुके हैं, तो आज फटाफट किए हैं। तो जो क्वेश्चन हम पहले ही करवा चुके हैं उसको आगे हम थोड़ा जल्दी में कर देते हैं। एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16:9 है। लड़कियां और लड़के का अनुपात 16:9 है, और बोल रहा है कि लड़की कितना है 32 है, तो गर्ल्स कितना है 32 है, मतलब 16 का मान 32 दिया है, तो 9 का मान कितना होगा 16 दूना 32, तो 9 दूना 18। ठीक है, तो पूछ रहा है तब कक्षा में कितनी % लड़कियाँ हैं। अब देखिए टोटल लड़की कितना है 32, लड़की कितना है 32, और टोटल स्टूडेंट कितना है 32 + 18 50। तो पूछ रहा है कि कितना % लड़की है, तो लड़की तो 32 है और टोटल कितना है 50 और गुना 100। लड़की का प्रतिशत निकालेंगे तो यही ना होगा, ऊपर लड़की नीचे टोटल गुना 100। तो लड़की 32 है, टोटल 50 है, गुना 100, 50 दूना 100 और 32 दूना 64%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन सेम टू सेम ऑप्शन के साथ प्रीवियस ईयर है। एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, एक दर्जी के पास ये 37.5 मीटर का कपड़ा है, और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तो उसके पास कुल कितने पीस बनेंगे। देखिए 1 मीटर में 8 पीस, तो 37.5 मीटर में कितना पीस, कितना आसान है। 1 मीटर में बोल रहा है 8 पीस काटना है, तो इसके पास 37.5 मीटर है, तो कितना पीस कटेगा, तो गुना कर देंगे 37.5 गुने 8, गुना तो है 8 पंजे 40 के 0, 4 8 7 56 4 60 के 0, 6 8 3 24 36, एक अंक के बाद 1, मतलब 300 पीस। 300 ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो है ऑप्शन में, तो 300 इसका आंसर होगा। देखिए कितना आसान था। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो हर एक टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये सीजीएल लेवल का है, बिहार एसएससी सीजीएल। एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है, ये गोलाकार खंभा है, कितना ऊंचा है 21 मीटर, 21 मीटर ऊंचा है। ठीक है, वह यहाँ पे हुआ होगा जो भी 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है,
वह 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। पहले 6 मीटर चढ़ा और फिर 3 मीटर फिसल गया, फिर 3 मीटर फिसल गया, फिर 1 मिनट में क्या हुआ, अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल गया। पहले 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ा और दूसरे 1 मिनट में 3 मीटर फिसल गया। तो टोटल यहाँ पे क्या हुआ, टोटल टाइम कितना लगा, 2 मिनट। और 2 मिनट में यह चढ़ा कितना, 6 मीटर चढ़ा और 3 मीटर फिसल गया, मतलब ओवरऑल 3 मीटर चढ़ा। यानी 2 मिनट में वो कितना चढ़ा, 3 मीटर चढ़ा। अब देखिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर 2 मिनट में 3 मीटर, तो टोटल 21 मीटर चढ़ना है। तो 3 7 21, तो 2 7 14, 14 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 14 तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो ऐसे नहीं करना है। देखिए होता क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें जो शुरू में जो स्टार्टिंग में जो चढ़े हैं ना, उसको घटा कर काम करना होता है। 21 मीटर है ना टोटल लंबाई, तो 21 में से हम क्या करेंगे, 6 घटा देंगे। तो 21 में से अभी समझ में आएगा हम क्यों घटाएं। 21 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 मीटर। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 15 मीटर ही उसे चढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आया। तो 1 मीटर ओवरऑल 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। तो 15 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 3 पचे 15, तो 2 पंचे 10, यानी 10 मिनट इसको लगेगा। समझ में आया इतना। शुरू में जो 6 मीटर चढ़ा है उसको हम घटा देंगे, तो 21 में से 6 घटा तो 15 मीटर। 15 मीटर चढ़ना है, तो देखिए 3 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, तो 15 मीटर कितना देर में चढ़ेगा, 3 से 5 गुना हुआ तो 2 से 5 गुना, तो 10 मिनट इसको लगेगा। 10 मिनट लगा और 15 मीटर चढ़ गया। अगले मिनट क्या होगा, अगले मिनट वो 6 मीटर चढ़ जाएगा। अगले मीटर जैसे वो 6 मीटर चढ़ा तो यहाँ पहुँच गया, तो पहुँच तो गया। अब उसको फिसलने की ज़रूरत नहीं, अब तो पहुँच गया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट 1 मिनट में, इसको इधर कर देते हैं, नेक्स्ट 1 मिनट में वह 6 मीटर चढ़ गया। अब ये तो चढ़ गया, अब इसको फिसलने नहीं देना, अभी चढ़ गया, चला जाएगा जहाँ जाना है जाओ, चढ़ गया। तो 10 1 11 मिनट लगा, और 11 मिनट में वो चढ़ कितना गया, 15 और 6 21 मीटर, और चढ़ना भी कितना था, 21 मीटर। तो कितना टाइम लगा, 11 मिनट। समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो शुरू का जो 6 मिनट वाला है ना, 6 मीटर वाला, स्टार्टिंग में जो भी चले, 6 मीटर चले, 10 मीटर चले, 25 मीटर चले, जो भी चले उसको माइनस करके चलेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये समझ में यहाँ पे आ गया होगा, क्योंकि लास्ट में वो फिसलता नहीं है, केवल वो चढ़ता है। चलिए आज ये लाइट भी है सर पे ही आ रहा है। यदि ए बी सी के बीच 680 रुपये इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं, ए बी सी 3 आदमी है, 680 रुपया बांटना है। बोला है ए को बी का 2/3 मिलता है, मतलब ए को कितना मिलता है, बी का मतलब गुना बी का 2/3। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए बटा बी, तो ए बटा बी क्या होगा, 2/3। अरे बी को नीचे कर दिए, गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो गया। ठीक है, और बी को सी का 1/4, बी को सी का 1/4, मतलब बी को सी का 1/4, बी को सी का मतलब गुना 1/4। तो यहाँ से गुना में इसको भाग में ले आएंगे, तो बी बटा सी कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तब उनको क्रम से कितनी राशि मिली, पूछना है कि किसको किसको कितना मिला। तो हम रेशियो को मर्ज करेंगे, ए बी यहाँ, ए बी यहाँ। देखिए यहाँ पे बी को 3 मिल रहा है, यहाँ पे बी को ए मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ये तो गलत बात है। एक ही आदमी है, यहाँ पे बी को 3 मिल रहा है, यहाँ पे बी को 1 मिल रहा है, ये तो गलत है ना। तो हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। ए तो यहाँ 2 है, सी यहाँ 4 है, ठीक है, दोनों में कॉमन देखते हैं ना, बी को 3 बी को 1, तो इसको हम 3 बना लेते हैं। तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुना 3, अगर हम इसको 1 मिनट 1/4 था, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुना, तो नीचे भी तो 3 से गुना होगा, ऊपर भी 3 से गुना कर देते हैं और नीचे भी 3 से गुना कर, तो 4 3 12। अब आ गया। अब ए कितना है, 2 है, बी कितना है, देखिए बी यहाँ भी 3 बी यहाँ भी 3, तो बी 3 है, और सी कितना है, सी 4 3 12 है। ठीक है, तो 2:3:12 में बटेगा। अब देखिए 12 3 15 2 17, यानी टोटल 17 रुपया है इसके अनुसार, और क्वेश्चन के अनुसार कितना रुपया है, 680। तो 12 3 15 2 17, 17 का मान 680, तो 1 के मान 17 चौका 68 40, तो 2 का मान 80, 3 का मान 4 3 12 120, और 12 का मान 12 चौक 48 480,
मतलब 80 120 480, 80 120 480। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? यदि किसी संख्या में, संख्या नहीं पता है, मान लेते हैं कि संख्या x है। यदि किसी संख्या में, ठीक है, मान लेंगे संख्या x है, एक अन्य संख्या का 20%, एक अन्य संख्या भी हमको नहीं पता है, तो मान लेंगे कि एक अन्य संख्या y है। एक अन्य संख्या का 20%, इसका 20% जोड़ दिया जाता है, इसमें हम जोड़ दिए, ठीक है। यदि किसी संख्या में, किसी संख्या को हम x माने, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20%, एक अन्य संख्या मतलब y का 20% जोड़ दिया जाता है, हम जोड़ दिए, तो वह संख्या कौन सा संख्या? x, संख्या को तो पहले हम x माने, तो वह संख्या x 50% और बढ़ जाता है। वह संख्या x 50% और बढ़ जाता है। 50% बढ़ जाना मतलब वह 150% हो गया। तो वह संख्या 50% और बढ़ जाता है। 50% बढ़ जाना मतलब 150% हो जाना। 50% बढ़ेगा तो 150% हो जाएगा ना, तो 150% हो जाता है। तब उन दोनों संख्या का अनुपात, दोनों संख्या का अनुपात मतलब x अनुपात y निकालना है, मतलब x बटा y निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो कटेगा 50 दिया 150 और 50 दूना 100, ये भी कटेगा 20 इकाई 20 और 20 25 100। तो इधर बच गया, इधर क्या बचा? y में 1 से गुना करेंगे तो y बटा 5, और इधर क्या बचेगा? 3x बटा 2, और x इधर आएगा तो -x। घटा लेते हैं ना, y बटा 5 बराबर, यहाँ पे घटाएंगे तो बटा में 1 डाल के 2 3x माइनस x, नहीं यहाँ पे 2x होगा ना, 1 2 2 2x, तो y बटे 5 बराबर 3x में से 2x गया x बटा 2। तो यहाँ पे x अनुपात y बताना है, हाँ। तो क्या करेंगे, अगर हम x अनुपात y निकालते हैं तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे देखिए x को अगर हम ऐसे उल्टा करते हैं, देखिए y बटा 5 है ना, तो हम 5 को उधर ले जाते हैं, देखिए y को y ही रहने देते हैं, x को नीचे ले आते हैं और 5 को हम ऊपर भेज देते हैं। तो क्या आएगा? 5 अनुपात 2। दोनों संख्या का अनुपात क्या है? 5 अनुपात 2, ठीक है। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 5 हो जाएगा। ये तो उल्टा है ना, y 5 है x 2 है, y 5 x 2, तो 2 अनुपात 5 आंसर आ रहा है। 5 अनुपात 2 है, ये भी हो सकता है। पूछ रहा है तब उन दोनों संख्या का अनुपात, दोनों संख्या का अनुपात बताना है। हो सकता है कि पहले ए हो बाद में ए हो, तो 2 अनुपात 5 भी सही है, बाकी सब तो सही है। y बटा 5 सही तो है, ठीक है। 5 अनुपात 2 होगा, x अनुपात y बोले हुआ, y अनुपात x बोले, बात तो सेम ही है। पूछ तो नहीं रहा है ना, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं दिया है कि x अनुपात y बताए या y अनुपात x बताए, सीधा पूछ रहा है तब उन दोनों संख्या का अनुपात, तो कोई भी पहले हो सकता है ना, ठीक। चलिए आगे। 3 कार के गति का अनुपात इतना है, तो उसके द्वारा दूरी तय करने में समय का अनुपात। देखिए समान दूरी तय करने में, सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो हम करवाए थे वो देखिए। फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर हम दूरी को 6 मानते हैं, अगर चाल 2 है तो समय कितना होगा? 3, तब ना 6 बराबर 2 गुणे 3 होता है। अब देखिए यहाँ पे उन तीनों कार द्वारा समान दूरी तय करने में, यानी दूरी को समान रखना है, मतलब यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 ही रखना है, दूरी को समान रखना है। तो पूछ रहा है कि यदि 3 कार की गति का अनुपात इतना है, मतलब अगर चाल का अनुपात 2 अनुपात ये 2 है, तो उसको समय का अनुपात क्या होगा? देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि दूरी अगर समान रहता है, तो अगर चाल और समय का अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो अगर दूरी को सेम रखना है, तो अगर चाल 2 है, तो अगर हम चाल को बदल दें, 2 से 3 कर दें, तो समय ऑटोमेटिक 3 से 2 हो जाता है।
फिर से समझिए एक बार। बोल रहा है कि तीनों कार्यों द्वारा समान दूरी तय करना है, मतलब दूरी समान है। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 ही है। अगर दूरी सेम है तो अगर चाल का अनुपात 2 से 3 हो गया तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। तब ना 3 दूना 6 और 2 तिया 6 बनेगा। जो अभी बताया ना कि वो लाभ ये वाला था, ई बराबर पी सी फार्मूला, भी व्यय बराबर वो सब कंजप्शन वाला। तो ये भी वही क्वेश्चन है कि अगर दूरी समान हो तो अगर चाल का अनुपात 2:3 है तो समय का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो इसी पे आ जाइए। देखिए, अगर गति का अनुपात मतलब उलट जाता है, 3:2:3 है तो 3:2 उलट जाता है। अगर गति का अनुपात 2:3:4 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, उलट जाएगा। उलट जाएगा मतलब 1:2, 3 और 1/4 है। अगर 2 रहता है, देखिए 2 रहता है, अगर सीधा रहता है 2:3 तो क्या हो जाता है, 3:2। लेकिन 3 वाला हो तो 3 वाला हो तो कैसे चेंज करेंगे, 3 वाला हो तो ऐसे चेंज करते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, मतलब सेम ही होता है। तो हम इसको तो बटा हटाने के लिए क्या करेंगे, 4, 3, 2 के एलसीएम कितना होता है 12, 12 से गुना करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 गुने 12 कितना होगा 6, फिर 3 से 12 कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो यहाँ 4, 4 तिया 12, 3, यानी 6:4:3 इसका आंसर। समझ में आया। दूरी समान होता है तो जो चाल का अनुपात होता है ना उसका उल्टा समय का अनुपात होता है, और अगर समय का अनुपात देता है तो समय का उल्टा चाल का अनुपात होता है। जब 1 दिया हो तो इसको उलट देंगे, बटा है हटाने के लिए नीचे वाले कैल्शियम 12 से गुना किए, 1/2 में 12 से गुना करेंगे तो 6, 1/3 में 12 से गुना करेंगे 4। ऐसे टाइम लग रहा है बहुत। हम चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक, और आपका जो भी ग्रुप है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे वहाँ पे शेयर भी कर दीजिए। देखते हैं, बहुत मेहनत लगता है। एक एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको देखिए दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए एक एक क्वेश्चन, ये देखिए टाइप किए हुए हैं, देख रहे हैं, जगह चेंज इसका। एक एक क्वेश्चन टाइप करना होता है, कहाँ से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से PDF बनाना होता है, काफ़ी टाइम लगता है। और टेलीग्राम पे मैं आपको PDF भी दे देते हैं। फिर अभी पता है रात का कितना बजा है, दिखा दे तो अभी रात का 11:50 हो रहा है, 49 मिनट, और इस समय वीडियो शूट कर रहे हैं रात में। एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लगता है। ये A है और ये B है, इस समय का रेशियो है। एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक दिन लेता है। 50% का मतलब 1/2। तो A 20 से 50% अधिक लेता है, तो अगर यह 2 दिन लेता होगा तो यह 3 दिन लेता होगा। इस समय लिख दिए, A 20 से 50% अधिक लेता है, मतलब 1/2 अधिक, मतलब ये 2 लेता है तो 3 लेता है, तो ये समय का रेशियो है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। अब सुनिए, फिर यहाँ पे वही है, अगर समय का रेशियो 3:2 है तो जो इसका क्षमता का रेशियो होगा वो 2:3 होगा। उलट जाता है क्योंकि दोनों समान काम कर रहा है, दोनों समान काम कर रहा है। तो अगर यह टाइम 3 लेता है तो इसका क्षमता, ये टाइम मान के चले, ऐसे सोचिए कि अगर यह 3 दिन लेता है और यह 2 दिन लेता है, तो यह 3 दिन लेता है मतलब ज़्यादा लेता है, तो इसका क्षमता क्या होगा, कम होगा। क्षमता कम होगा तभी ना ज़्यादा दिन लेता है। और यह 2 दिन में काम कर देता है, मतलब इससे जल्दी काम कर देता है, मतलब इसका क्षमता ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है। तो ये इसका ताकत 3 है तो 2 दिन में कर देता है, लेकिन इसका बेचारा का ताकत थोड़ा कम है तो ये ज़्यादा दिन लेता है। तो यही होता है, उल्टा होता है यहाँ भी। अगर समय का रेशियो 3:2 है तो क्षमता का रेशियो 2:3 होगा। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। दोनों एक साथ करते हैं तो क्षमता मतलब क्या होता है कि A एक दिन में 2 काम और B एक दिन में 3 काम। क्षमता मतलब यही होता है ना, A एक दिन में 2 काम करता है और B एक दिन में 3 काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिलाकर कितना काम करता है, 5। A 2 किया, B 3 किया, दोनों एक दिन में कितना काम किया, 5। तो पूछ रहा है कि यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उसे पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। यानी एक दिन में ये 5 काम करता है और लगता कितना है, 18 दिन। मतलब टोटल काम कितना हो गया, 90। मतलब कुल काम कितना हो गया, 90। समझ में आया। A एक दिन में 2, B एक दिन में 3, टोटल एक दिन में 5। तो बोल रहा है कि 18 दिन इसको लग जाता है, मतलब टोटल काम 90 ही होगा ना।
पूछ रहा है कि तदनुसार यदि बी अकेले कार्य करे तो उसे कितना दिन में पूरा करेगा। अब बी अकेले काम करेगा, बी को काम कितना करना है 90, क्योंकि पूरा काम 90 है, और बी का ताकत कितना है 3, तो 90 काम करेगा 3 ताकत के साथ, तो कितना दिन लगेगा 30 दिन इसका आंसर। ठीक है, 90 काम करना है, बी का क्षमता 3 है तो 3 से भाग देंगे, तो मतलब बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 90 काम करने में 30 दिन लगेगा। ये तो नॉर्मल है। चलिए, टाइम एंड वर्क का था, ये पाइपन सिस्टम का है। एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है। एक नल है ए, टंकी को भर कितना देता है 2 घंटे में, परंतु टंकी में एक छेद है, छेद होने से पानी के रिसने के कारण टंकी 7/3 घंटों में भरती है। देखिए, ए अकेला भरने वाले पाइप है तो 2 घंटा में भर देता है, लेकिन टंकी में एक छेद है और जिसके कारण 3.5 घंटा में भरता है। अब देखिए, टंकी अगर सही रहता है तो ए इसको 2 घंटा में भर देता है, लेकिन छेद है, मतलब ए इसको भर रहा है और बी इसको निकाल रहा है, और दोनों मिलकर कितना देर में भरा 7/3 घंटा में। समझ में आया। ए अकेले 2 घंटा में भरता है, लेकिन बोल रहा है कि टंकी में एक छेद है, तो छेद है तो छेद में क्या होगा, ए इसको भर रहा होगा और बी इसको, माइनस का मतलब है कि बी इसको खाली कर रहा होगा, दोनों मिला है, मतलब ए और बी दोनों मिलकर इसको 7/3 घंटा में करता है। तो उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा। अब देखिए, इसका फिर वही लसा तरीका, तो आपको बटा पर का लसा बताया था इससे पहले, 2 और 7/3 का लसा, इसका लसा कैसे निकलेगा, लसा कैसे बताए थे, ऊपर वाले का लसा मतलब 2 और 7 का लसा 14, और नीचे वाले का मौसा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 3 का मौसा कितना होता है 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए, हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7, और 14 में 7/3 से भाग देंगे तो 14 में हम भाग देंगे 7/3 से। देखिए, हमको क्या क्या करना पड़ रहा है, हमको तो पता है। अब भाग में क्या होता है, 14 भाग है तो गुना 3/7, 7 दूना 14 और 2 तिया 6, हम यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे ना, 7 दूना 14 और 2 तिया 6। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों के कारण इतना करना पड़ता है ताकि सबको समझ में आ जाए, किसी को दिक्कत ना हो। ये 2 घंटा में ए भरने वाला बी खाली करने वाला दोनों मिलकर 7/3 घंटा में टोटल 14 काम करना है। अब देखिए, ए 7 घंटा में भरता है और ए और बी दोनों मिलकर 6 घंटा में भरता है, मतलब बी एक निकाल देता होगा, तभी ना एक ही भराया। यहाँ क्या है, ए अकेले 7 घंटा में भरता है, और ए अकेले 7 घंटा में नहीं भरता, 7 भरता है, 7 काम करता है, इसका मतलब ये होता है ए अकेले 7 काम करता है, लेकिन जो ए और बी दोनों मिलकर 6 ही काम करता है, मतलब बी क्या करता होगा, एक काम खराब कर देता होगा, तभी ना दोनों मिलकर 6 ही काम हुआ। मतलब बी क्या करता है, पानी निकाल रहा है, और कितना पानी निकाल रहा है, 1 पानी निकाल रहा है। तो पूछ रहा है कि उस रिसाब से, रिसाब मतलब वही निकलने वाला से, टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा। देखिए, टोटल टंकी में पानी कितना 14 लीटर पानी है, और निकालता कितना है 1, तो 14 है, और 1 से निकालने में इसको कितना टाइम लगेगा 14 घंटा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, हम बार बार समझा रहे हैं, 2 बार बोल रहे हैं। हो गया मैथ्स तो ख़त्म। अब आ गया रीजनिंग में तो टाइम लगेगा नहीं, फटाफट हो जाएगा, आसान भी है थोड़ा। देखिए, ये भी सेम है। निर्देश 14 से 19 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए। 14 से 19, हाँ। देखिए, ए बी क्या बन गया, जेड वाई बन गया, तो सी डी क्या बनेगा। देखिए, ए बी क्या बन गया, जेड वाई बन गया। ए बी, देखिए, जो ए और बी है वो क्या बन गया, जेड और वाई बन गया। तो पूछ रहा है सी डी क्या बनेगा, सी डी यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए, ए जेड क्या होता है, उल्टा, ए का उल्टा जेड, और बी वाई क्या होता है, उल्टा, बी का उल्टा वाई, तो मतलब उल्टा किया है, तो सी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, और डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है, तो एक्स और डब्लू आंसर। ठीक है, याद करना होगा उल्टा, और नहीं तो 27 में से घटाना होता है। 1 है तो 27 में से 1 घटाएंगे तो 26। ये बी का कितना होता है 2, तो 27 में से 2 घटाएंगे तो 25। तो सी का कितना होता है 3, तो 27 में से 3 घटाएंगे तो 24। और डी का कितना होता है 4, तो 27 में से 4 घटाएंगे तो 23। देखिए, बोल रहा है कि भेड़ का क्या है, मटन, मतलब जो भेड़ का मांस होता है उसको क्या कहते हैं, मटन।
तो पूछ रहा है कि हिरन, यहाँ पे 2 होगा। हिरन, हिरन के मांस को क्या कहते हैं? हिरन को मांस को क्या कहते हैं? तो हिरन को मांस को वेनिजन कहते हैं, वेनिसन, हाँ वेनिसन। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, तो हिरन के मांस को क्या कहते हैं? वेनिजन। ठीक है, देखिए मोची क्या करता है? चमड़ा का काम करता है। मोची क्या करता है? चमड़ा का काम करता है। दर्जी क्या करता है? कपड़ा का काम करता है। कमीज का काम थोड़ी करता है, कमीज तो सिलता है, धागा का काम थोड़ी करता है, कपड़ा का काम करता है। ऐसे भी सोच सकते हैं, मोची क्या करता है? किस चीज़ से मोची क्या कर रहा है? मेनली वो जूता वगैरह सिलता है, तो चमड़ा का सामान ही बनाता है। तो दर्जी क्या करता है? कपड़ा का सामान बनाता है। ये भी बहुत आसान है। देखिए सोशल, SOCIAL, सोशल को क्या दिखते हैं? देखिए SOCIAL, सब उसी में से मिक्स कर दिया है, सब उसी में मिक्स कर दिया है। देखिए जो पहला था इसको लास्ट में कर दिया है, जो पहला था इसको लास्ट में कर दिया है, तो हम भी डी को क्या करेंगे? लास्ट में कर देंगे। ठीक है, डी को हम क्या कर देंगे? लास्ट में कर देंगे। डी सब में लास्ट में। जो दूसरा था उसको पहले कर दिया है, यानी जो दूसरा है उसका पहला कर दिया। फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, बीच में कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो 1 2 हो गया, 3 4 5 6। ठीक है, 4 और बचा है, फर्स्ट लास्ट हो गया। देखिए ये जो तीसरा है, तीसरा को दूसरा जगह पे डाल दिया है, तो तीसरा आई है, आई को दूसरे जगह पे डाल देंगे, RI, देखिए मिल गया, RI, लास्ट में डी हो गया। पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं, स्टार्टिंग का देख लिए, RI हो गया, पूरा कौन देखे जाए। अब देखिए 11 132, 11 132 है, तो इसमें से उसके जैसा कौन है? तो देखिए 11 132 कैसे बनता है? देखिए अगर हम 11 को 12 से गुना करें तो क्या बनता है? 132। अगर हम 11 को उसके जस्ट अगले नंबर से गुना करें तो क्या बनता है? 132। मतलब इस 11 को जस्ट अगले नंबर से गुना किया है, तो हम क्या करेंगे? 10 को हम अगले नंबर से गुना करेंगे, मतलब 11 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 110। लेकिन दिया कितना है? 100। होगा? नहीं होगा। अब अगला नंबर क्या है? 9 के जस्ट अगला नंबर क्या होता है? 10, तो गुना करते हैं, 10 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 90 दिया भी है, मतलब यही आंसर है। आगे हम ट्राई कर लेते हैं 13, तो 13 में हम 14 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 169 तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 169 मतलब होता है 13 गुने 13, और 15 में 250, ये भी नहीं होगा, मतलब यही आंसर था। चलिए आ जाइए, ये देखिए कितना आसान है। 1/9 रेशियो 1/81, तो 1/13 रेशियो, यहाँ पे क्या होगा? देखिए 9 को क्या कर दिया है? 81, स्क्वायर कर दिया है। 9 को क्या कर दिया? 81। तो 13 को क्या कर देंगे? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, अभी बताएं, तो 1/169 इसका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग काफ़ी आसान होता है। ये भी वही है, निर्देश 20 से 25 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या चुनना है, विषम चुनना है जो सबसे अलग हो। देखिए ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो कोई अपने बारे में लिखता है, जैसे हम अपने बारे में एक डायरी में यहाँ डायरी बना लें और इसमें हम अपने बारे में लिखें, अपने बारे में कुछ लिखे, तो ये क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी होता है। मलयालम क्या होता है? मलयालम तो एक भाषा है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, संस्कृत, वैसे मलयालम भाषा है। नोवेल क्या होता है? नोवेल भी लिखा जाता है, नोवेल लिखा जाता है। और डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी भी कोई लिखता है, डिक्शनरी भी कोई लिखता है। देखिए ये भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है, लेकिन मलयालम लिखा नहीं जाता। मलयालम तो एक भाषा है, मलयालम एक भाषा है, तीनों से अलग है, तो यही है। अब देखिए MIGE QTOQ RNA, इसमें पूछना है कि सबसे अलग क्या है। देखिए सबसे अलग क्या है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे ए, एक वोवेल दिख रहा है ना, एक वोवेल दिख रहा है। यहाँ पे आई, एक वोवेल दिख रहा है ना, वोवेल मतलब स्वर, एक स्वर। देखिए यहाँ पे ओ, एक स्वर दिख रहा है ना, ठीक है, एक स्वर। देखिए यहाँ पे ई और आई, यहाँ पे 2 स्वर है ना। देखिए इस तीनों में एक स्वर है, एक स्वर है, स्वर मतलब वोवेल, लेकिन इसमें क्या है? 2 स्वर है, मतलब यही अलग है। ठीक है, ये अलग है। आ जाइए इसमें देखते हैं कौन अलग है। देखिए होता क्या है, ये 15 क्या है? 5 से कटने वाला, 5 3 15,
32 क्या है, 2 से कटने वाला, 16 बार में कटेगा। 48 क्या है, 6 से कटने वाला, 6 8 48 कटने वाला है ना। लेकिन 42 क्या है, 42 4 से कटता है, नहीं ना। अरे 42 4 से कटता है, नहीं ना, तो नहीं कटता, तो यही आंसर होगा। यहाँ पे हम कटने वाला देखना है कि कौन कट रहा है, कौन कट रहा है, कटने वाला देखना है, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान है रीजनिंग। देखिए 2012, 1998, 2005 और 1997, इसमें अलग चुनना है कि कौन अलग है। तो ईयर वाला में एक ही कंसेप्ट ही होता है, लीप ईयर। हाँ, लीप ईयर देखना है। 1997 लीप ईयर है तो नहीं है। 2005 लीप ईयर है, नहीं है। 1998 लीप ईयर है, नहीं है। 2012 लीप ईयर है, हाँ है 2012। 2012 क्या है, लीप ईयर है, मतलब यही आंसर होगा। ये सबसे अलग है, ये तीनों लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है, यही आंसर होगा। अब देखिए वर्ग, वर्ग कैसा होता है, वर्ग ऐसा होता है। समलम, समलम कैसा होता है, ऐसा होता है। बेलन, बेलन कैसा होता है, बेलन ऐसा होता है। और समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है। अब बताइए, आप वर्ग को पकड़ के हाथ में उठा सकते हैं? नहीं। वर्ग क्या है, ये 2D है, ये 2D फिगर है, ये 2D है, ये 2D है, ये 2D है। मतलब वर्ग हम एक कॉपी पे बना सकते हैं, लेकिन वर्ग को हम हाथ में नहीं उठा सकते। समलंब चतुर्भुज हम कॉपी पे बना सकते हैं। आकृति ये सब 2D है, मतलब इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है। और एक समांतर चतुर्भुज भी क्या होता है, इसमें भी केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है। लेकिन बेलन में क्या होता है, ये बेलन 3D है। बेलन में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। और बेलन को हम हाथ में लेकर खील सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन ये सब केवल टच किया ये सब केवल कॉपी पे बनाया जाता है। ये सब आकृति है 2D, और ये 3D आकृति है, तो बेलन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 3D है, बाकी सब 2D है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, नौका पनडुब्बी नाव पोत। देखिए इसमें क्या होगा। आपने सुना नौका, नौका कहाँ चलता है, पानी के ऊपर। नाव जो है पानी के ऊपर ही चलता है ना। नौका, नाव भी कहाँ चलता है, ये भी पानी के ऊपर चलता है। पोत कहाँ चलता है, ये भी पानी के ऊपर चलता है। लेकिन पनडुब्बी कहाँ होता है, पनडुब्बी अगर ये समुद्र है, ये समुद्र है, तो पनडुब्बी कहाँ चलता है, पनडुब्बी समुद्र के सबसे गहराई है, तो पनडुब्बी इधर चलता है। हाँ, पनडुब्बी सबसे नीचे। तो नौका, नाव, पोत ये पानी के ऊपर चलता है, ऊपर चलता है। लेकिन पनडुब्बी पानी के सबसे अंदर चलता है, नीचे चलता है, तो इसीलिए पनडुब्बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हो गया हमारा ये वीडियो ख़त्म। अगर आप लास्ट तक टिके हुए अभी तक, तो उम्मीद बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करने वाला है आगे। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़कर बने रहिए। और यही हो गया 16 फरवरी 2015 वाला ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे जो भी होगा हम, क्योंकि 16 फरवरी 2015 का एक और वीडियो हम डाल चुके हैं, तो 2 वीडियो में मैंने सारा क्वेश्चन ख़त्म कर दिया लगभग। और आगे जो भी होगा हम अगले वीडियो में फिर से देखेंगे मेंस का, या अगर प्री का कुछ और बचा होगा तो हम जितना भी टेक्स्ट बुक पे पढ़ा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम सारा वहाँ से लाकर, क्योंकि वही एक सोर्स ही है जहाँ पे क्वेश्चन मिलता है, बाकी तो कहीं क्वेश्चन मिलेगा नहीं। इसके वेबसाइट पे भी इसका क्वेश्चन नहीं है, तो वहाँ से जितने भी पॉसिबल है हम सारा क्वेश्चन आपको मैथ्स रीजनिंग का करवा देंगे। और ये सब करके जाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हमको पता है कि एग्जाम में परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी आने वाला है, और आ भी रहा है। तो बहुत सारे जो पहले वाले करवाए हैं, 2017 वाला क्वेश्चन, ये 2015 वाला है, इसमें तो प्रोबेबिलिटी और नहीं है। लेकिन 2017 वाला हम जो भी सेट करवाए हैं स्टार्टिंग में, उसमें परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी सारा कुछ है। तो हम सारा कुछ करवाए हैं, तो जाकर देखिए और अपने एग्ज़ाम का तैयारी और मजबूत कीजिए हमारे साथ मिलकर। बाकी जहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मन लगाकर पढ़ते रहिए। यहाँ पे तो हम बस मॉक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं मॉक के फॉर्मेट में, और एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है देख ही रहे हैं, सब ऐसे ही करना है। और अपने बारे में बता दूं, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में हूँ पहले से जॉब में। CGL भी निकाला हूँ 2022 वाला, और भी CHSL 21 भी निकाला हूँ 2021 वाला। NTPC भी निकाला हूँ। उस समय तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, तो लेवल 3 पोस्ट का, लेवल 3 का जो CCTC होता है वो भी निकाला हूँ। इसके अलावा छोटा मोटा बहुत सारे एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस का, GD का, ये सब बहुत सारे छोटा मोटा तो बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं। तो मेन यही है। तो चलिए रहने देते इस वीडियो में इतना ही, इसको थोड़ा मिटा दे, क्योंकि ये बाद में फिर
अगर आप PDF पढ़ेंगे तो इसको समझने में दिक्कत आएगी कि ये सब क्या आ गया। ओके, 1 के मान इतना तो 3 का मान इतना, ठीक है, रहने देते इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट सभी को।